अस्सलाम वालेकुम। देखे तू जमाने को अगर अपनी नजर से, इफलाके मुनव्वर हो तेरे नूरे सवर से, खुर्शीद करे कस्बे ज़या तेरे शरर से, ज़ाहिर तेरी तकदीर हो सिमाए कमर से, शर्मिंदा हूँ फितरत तेरे इजाज़े हुनर से। जनाबे सद, वतन जिंदगी का वो इस्तारा है जिससे चमन के राज़े हयात का लम्हा लम्हा ताज़ा और शादाब नजर आता है। वतन रगों में दौड़ते उस एहसास का नाम है जो मकसद हयात की तरफ गामजा लगता है। वतन एक ऐसा खित्ता है ज़मीन का नाम है जहाँ इंसान मसरते आफरी अपनी रवायात के मुताबिक मुनक्किद करता है। मेरा वतन मेरी जन्नत है क्योंकि मेरी ख्वाहिशात की तकमील है, मेरा ईमान है, मेरे हर नफ्स का अनुमान है। एक अलग वतन की अहमियत का अंदाजा उन लोगों से पूछिए जो आज भी गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं और अपनी पहचान तक खो चुके हैं। जरा गौर करें फलस्तीन के बेहाल और बेचारे लोगों पर जो हर रोज जीने की आरज़ू में मरते हैं। तो शायर कहता है, अपना अलम है, रंज है, गम है, मोहन है, मगर अपना वतन है। भूख है, गरीबी है, कुछ भी है, मगर अपना वतन है। जनाबे सर, कायदे आज़म ने जमीन का ये टुकड़ा इसलिए हासिल किया ताकि हम अपनी इस्लामी तहजीब और तमद्दुन के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। लेकिन साल की तहकीक के बाद मैं इस नतीजे पर आ पहुंची हूँ कि हमसाया मुल्क की साजिशें मगरबी ताकतें हमें हमारी मंजिल से हटाकर अपने मकासद के असूल में कामयाब हो चुकी हैं। हमारा असली दुश्मन मुल्क भारत अपने जासूसों के जरिए मेरे वतन की शहारत बलूचिस्तान के अलहदगी पर तुला हुआ है। बलूचिस्तान में जुबान के नाम आए रोज खून की होली खेली जाती है। पंजाबी को बसों से उतारकर कभी गोलियों तो कभी बमों से उड़ाया जा रहा है। मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब कोई दहशतगर्द बमबार बनकर मेरे जन्नत नजीर वतन पर हमला आवर होता है तो उसके चेहरे को लहू लुहान कर देता है। मेरी माँ से उसके बेटों को छीन लेता है, मेरी बहनों से उसके भाइयों को जुदा कर देता है और मेरे नन्हे साथी को यतीम कर देता है। मैं मायूस हो जाती हूँ, लेकिन मक्का मजहब मेरे दिल को करने की कोशिश करता है और मेरे हौसले उस वक्त तक बुलंद हो जाते हैं जब मेरे वतन की पाक आवाज अपने खून के धरती में शामिल करके दुश्मन को ये बता देती है कि अगर दोबारा मेरे मुल्क में बनने वाली इक़्तिसादी राहदारी पर हमला करने का सोचा भी तो तेरे सारे मुल्क को खंडरात में बदल देंगे। मेरे हौसले उस वक्त तक बुलंद हो जाते हैं जब मेरे मुल्क की पाक आवाज अपने खून के धरती में शामिल करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देती है। और वो दिन दूर है जब मकबूजा कश्मीर पर मेरे मुल्क का परचम लहराएगा। गोया वतन की जानिसार आवाज हर मुश्किल घड़ी में, चाहे वो ज़ल्ज़लों की वीरानियां हो या सैलाबों की तबाहकारियां या गैर मुल्की शरंगेजी, मेरे वतन की जानिसार आवाज हर मुश्किल घड़ी में अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए एक सीसा पलाई दीवार साबित हुई। तो क्यों ना इस मौका पर मैं तमाम वतनी दुश्मनों और दहशतगर्दों को यूं पैगाम दूं, है ख्वाहिश अमन की मगर इतना जान लीजिए, है रंग में जो खून वो खोलता भी है। खूने नाक बहाकर कितने मशहूर हो तुमको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। जनाबे सर, आज का दिन तारीखी लिहाज से तो जश्न आज़ादी का दिन है जिसे हम अरसाए 79 से मनाते आ रहे हैं। लेकिन क्या आज का दिन मेरे कायदे आज़म और उन बुजुर्गों की रूह को तड़पा रहा होगा जिन्होंने तारीख को रंगीन करके इस जमीन को हासिल किया। मैं परचम तले अपनी माँ और बहनों की लुटी हुई रुदाएं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ। अब इसका वजूद खतरे में पड़ चुका है, वो इसलिए कि हम इसमें शहबाजी को फरामोश कर चुके हैं। हम मिलत के गयूर तो कहलाते हैं मगर ये भूल चुके हैं कि आदमी कुफार ने हमें इब्ने कासिम की यलगार, तारीख की पुकार और सिराजुल दौला के किरदार से महरूम करके फाशियों और यानी का तोहफा देकर हमसे हमारी ईमानी गैरत छीन ली और ये तहजा कर रखा है कि मुसलमान तुम्हारा तो काम चला है। लेकिन क्या उसे चोइंडा के मकान से आती हुई टैंकों की गड़गड़ाहट याद नहीं? क्या उसे कामरान मसीह और उसके साथियों पाक फिजाइयों की उड़ान याद नहीं जो वो फजर के वक्त मुल्क भारत में दाखिल होकर दुश्मन के दफाई सिस्टम को बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर देते हैं। मुफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, सर बकफ हूँ, लड़ा
ना बेसर, आज जरूरत है इस अमर की कि हम कुफर के पैदा करता इख्तलाफात को बलाए कायदे आजम की दर्श इकबाल को अपनाते हुए आज के नए हवा पर ये कुफर वाज़िया कर दे जो सीना दुश्मन चाक करे, बातिल को मिटाकर खाक करे, हर रोज का किस्सा पाक करे, हर रोज का किस्सा पाक करे।